चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आज जम्बूद्वीप हसनापुर में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान हैं और पारस चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त हमारी बात सुन रहे हैं उन सभी को सूचना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 3 अप्रैल को यानी परसों रविवार को प्रातः 8 बजे जम्बूद्वीप हसनापुर से मंगल विहार हुआ था। 4.5 किलोमीटर चल करके हम लोग तपोवन नाम का स्थान है गणेशपुर, वहाँ पर पहुँचे थे। शाम को स्वास्थ्य में माता जी की थोड़ा गिरावट आई। कल हम लोगों ने विश्राम कराया माता जी को, वहाँ पर एक दिन रोका, आगे बिहार स्थगित रखा। लेकिन ऐसा लगा कि गर्मी निरंतर बढ़ रही है और ये गर्मी का विहार माता जी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। हमने चेकअप भी कराया तो ये रहा कि पानी की कमी हो रही है जिससे माता जी को बचाना है। इसलिए आप सभी को यही सूचना देना है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन पानी की कमी होने से, अत्यधिक गर्मी होने से स्वास्थ्य में गिरावट की पूरी संभावना नज़र आई, जिससे माता जी को पूरा हम सब लोगों ने, पूरे हमारी कमेटी ने निवेदन करके, और पूज्य माता जी बहुत पसोपेश में थी। कल दिन भर विचार विमर्श चलता रहा, शाम को भी चलता रहा। माता जी ने कहा प्रातः निर्णय करेंगे, फिर हम सब लोग मिल करके और माता जी को जम्बूद्वीप हसनापुर वापस ले आए हैं। बिहार हमने कैंसिल नहीं किया है। अयोध्या पूज्य माता जी जरूर जाएंगी, लेकिन मौसम की अनुकूलता देख करके ही बिहार का निर्णय लिया जाएगा। इसलिए पूज्य माता जी जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान हैं। आज प्रातःकाल निर्बाध रूप से आहारचर्या हुई और सब कार्यक्रम निराबाध रूप से अब जम्बूद्वीप स्थल पर अभी संपन्न होंगे। जब मौसम की अनुकूलता होगी चातुर्मास से पहले अथवा चातुर्मास के बाद, तो ही अयोध्या के लिए पूज्य माता जी का विहार कराया जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है और पानी की कमी होने से शरीर में पूज्य माता जी को बहुत ही शिथिलता का अनुभव कल हो रहा था। इसलिए हम लोग वापस ले आए हैं। पूरे समाज से जहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं सभी लोग प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। सब लोग पहले भी कह रहे थे इतनी गर्मी में पूज्य माता जी विहार कैसे कर रही हैं, फिर भी माता जी के आत्मबल से, विल पावर से माता जी ने निर्णय लिया था। हम लोग पहले भी कह रहे थे। अतः आप सबको ये सूचना है कि माता जी जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान है। दूसरी सूचना, आज हमारे अनन्य सहयोगी श्री संजय दीवान सूरत, जो सीकर के रहने वाले हैं, सूरत रहते हैं और हमारे मांगी तुंगी के पंचकल्याण प्रतिष्ठा में जिनका भरपूर सहयोग रहा है, वहाँ के निर्माण में भी सहयोग रहता है। तन मन धन से, हर प्रकार से संघ और संस्था की सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे संजय दीवान का आज जन्मदिन है। उनके लिए पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, दोनों माता जी का और हमारी ओर से भाई संजय दीवान के मंगल आज जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मांगी तुंगी की हमारे ट्रस्ट कमेटी की ओर से और हमारे हसनापुर की ट्रस्ट कमेटी की ओर से भाई संजय जी दीवान के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो, खूब धर्म ध्यानपूर्वक व्यतीत हो, यही मंगल कामना है। इसी प्रकार से हमारे मांगी तुंगी के निर्माण में जिन्होंने ठेकेदार की भूमिका का निर्वाह किया, भाई मुकेश जैन ठेकेदार नासिक, उनके सुपुत्र मयूर जैन जो एमई हैं, इंजीनियर हैं, ठेकेदार भी हैं और इंजीनियर भी हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका भी आज जन्मदिन है। उनको भी हमारी ओर से, हमारे मांगी तुंगी ट्रस्ट की ओर से, ऋषभ देव ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनका भी जीवन खूब मंगलमयी हो, नया वर्ष मंगलमयी हो, यही शुभकामनाएं हैं। और सभी भक्तों को सूचित करना है कि जो अयोध्या के विकास की रूपरेखा प्रारंभ हुई है उसको रोकना नहीं है। आप सबको अयोध्या में अगर आपकी भावना बनती है, आपकी श्रद्धा बनती है, आपकी सामर्थ्य है, तो 1 प्रतिमा अथवा 3 प्रतिमा अयोध्या के 3 लोक की रचना के अंदर विराजमान कराने का सौभाग्य ले लें, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है। ये 3 लोक की रचना 84 फीट उत्तम वहाँ पर बनेगी। हजारों लाखों लोग इसको देखने के लिए आएंगे। इतना भव्य 3 लोक की रचना का निर्माण आगम की परंपरा के अनुसार किया जाएगा। ये नहीं कहीं कुछ भी बना दिया गया, ऐसा नहीं।
जो आगम के अंदर जिस प्रकार से तिलोय प्रणति, जम्बूद्वीप प्रणति, त्रिलोकसार, इन ग्रंथों के अंदर 3 लोक की रचना का वर्णन है। नीचे निगोद है, 7 नरक हैं, मध्य लोक है, 16 स्वर्ग हैं, 9 गरेवेक हैं, 9 अनुदिश हैं, सिद्ध शिला है, पूरी सिद्ध शिला तक जहाँ जहाँ जिन प्रतिमाओं का अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन आया है और जिन विमानों के अंदर अकृत्रिम प्रतिमाओं का वर्णन आया है, उन्होंने स्थान पर पूज्य माता जी के आज्ञा के अनुसार हम लोग वहाँ प्रतिमा विराजमान करने का आपको सौभाग्य दिलाएंगे। इसलिए जिनकी भी भावना है, मात्र 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा और 3,33,000 रुपये की राशि में 3 प्रतिमाएं विराजमान कराने का पुण्य ले सकते हैं। शिला की राशि हमने मात्र 1,000 रुपये रखी है। आप 108 शिला का दान दे सकते हैं, तो 108 शिला देने वालों के नाम वहाँ पर शिलालेख पर अंकित रहेंगे। आपको कम शिलाएं देना है, लेकिन आपको अपने परिवार से कुछ न कुछ राशि अयोध्या के निर्माण में जरूर लगाना चाहिए। चाहे आप 5 शिला, 11 शिला, 51 शिला, 21 शिला, कुछ भी लिखाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन ये वर्ष 2022 का आपको अयोध्या नवनिर्माण, अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास के लिए अवश्य समर्पित करके रखना है, ऐसा मन बना करके। और आप अपनी स्वीकृति, जो टेलीफोन नंबर हमारे ऊपर में चल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर हैं, उन नंबरों पर सूचित करके और ये लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि पूज्य माता जी की आज्ञा है कि अयोध्या तीर्थ, जहाँ पर 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, उनका अनुष्ठान, उनका विधान प्रतिदिन हो, इसलिए पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा वो विधान आपको श्रवण करने का, सुनने का, देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब वो विधान यहाँ से किया जाएगा। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू जैन, मृदुल जैन, शुभी जैन, नेपालगंज से इन्होंने 11 शिला के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आप लोग भी इसी योजना के अंतर्गत जुड़ते रहें और अयोध्या के विकास में अपना सहयोग करते रहें, यही मंगल भावना है। और बंधुओं, एक सूचना और है, मेरी स्मृतियाँ जो हमारे पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी की आत्मकथा है, उनके द्वारा लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी का एक ग्रंथ है। इस मेरी स्मृतियाँ ग्रंथ पर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर भजन युवा परिषद की तरफ से एक प्रतियोगिता लगातार चल रही है नियमित, और फरवरी माह में उसके पहले भाग की परीक्षा हुई। मार्च माह में अब उसके दूसरे भाग की परीक्षा हम 31 मार्च को ले नहीं पाए थे। उसकी परीक्षा आज 5 अप्रैल को शाम 7 बजे जूम के माध्यम से भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आपको देना है। जिन्होंने भी परीक्षा के लिए तैयारियां की है, मेरी स्मृतियाँ के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वो सब तैयार रहें। शाम को 7 बजे मेरी स्मृतियाँ जो एक अद्भुत किताब है, जिसका अपने आप में बहुत बड़ा मन मस्तिष्क पर और जीवन पर, चरित्र निर्माण पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे मेरी स्मृतियाँ ग्रंथ पूज्य ज्ञानमती माता जी सर्वोच्च जैन साध्वी की एक आत्मकथा है, उससे आप अवश्य परिचित हों। और परीक्षा नहीं भी दे रहे हों तो भी हम तो चाहेंगे एक बार अपने जीवन में मेरी स्मृतियाँ ग्रंथ को अवश्य पढ़ें, ऐसी हमारी मंगल भावना है। और जो रजिस्ट्रेशन किया है जिन्होंने, शाम को 7 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आप उपस्थित रहें और पूज्य माता जी के इस मेरी स्मृतियाँ ग्रंथ के भाग 2 पर परीक्षा देकर अपने आप का ज्ञान अवलोकित करें। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। तो महानुभाव, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी भी आपके समक्ष उपस्थित हुई हैं और चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार जो इनके शरीर में पानी की कमी होना शुरू हो गया था, उसके कारण ही सुस्ती, कमजोरी आई थी। लंबे प्रवास को देखते हुए ही ये निर्णय लिया गया और हमारे संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन और मेरठ से सुनील कुमार जी जैन संस्थान के कोषाध्यक्ष और अयोध्या के होने वाले संघपति जी सुभाष चंद्र जी जैन, उनकी धर्मपत्नी सुषमा जी, सबके साथ विचार विमर्श करके स्वामी जी ने जो निर्णय लिया, अच्छा ही लिया है। क्योंकि अयोध्या तो चाहे प्रत्यक्ष में चाहे परोक्ष में पूज्य माता जी के मन में रची बसी है और उसका विकास निरंतर स्वामी जी के माध्यम से चल ही रहा है। मैं तो कहती हूँ ज्ञानमती माता का महान पुण्य है, कैसे शिष्य उनको मिले हैं कि माता जी आपके परिश्रम किए बिना भी वे पूरा परिश्रम करके आपको पूरा स्वरूप दिखाते हैं। आप हस्तिनापुर में रहीं, दिल्ली में रहीं, कहीं भी रहीं और स्वामी जी ने 108 फुट की प्रतिमा
बना करके तैयार कर दी। तो अयोध्या का विकास तो सन 1992 से ही आपकी प्रेरणा से चल रहा है। वह विकास निराबाद द्रुत गति से चलेगा और हम सब चाहे हस्तिनापुर में बैठें चाहे अयोध्या में, अयोध्या की बात ही करेंगे, क्योंकि अयोध्या की भक्ति से हमें भी शाश्वत पुण्य का अर्जन करना है। पूज्य माता जी, आप तो सब भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और अब हम प्रारंभ करते हैं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में प्रभु पूजा सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना। युग की आदि में इंद्रराज ने, युग की आदि में इंद्रराज ने नगरी अयोध्या रचवाई। श्री नाभिराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर मेरा मन भी उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति जिन अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरुगिरि पर अभिषेक किया। जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर मेरा मन भी अति उज्जवल हो, हम यही भावना करते हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र अवतरवत संवोषट आभारणम। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र मम सन्निधो भवो षट सन्निकरणम स्थापनम। समय चूंकि कम है, पूजा करके और एक साथ अर्घ चढ़ा लेंगे, जयमाला पढ़ेंगे। आओ हम सब शीश झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल पद्म पराग सुहास मिला। राग भाव मल धोवन कारण धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। केसर घिस कर पूर मिलाया भ्रमर पंक्तियां अन पड़े। तीर्थ क्षेत्र पूजन से नसते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र संसार विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समसित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से। अमृत कण सम निज समकित गुण पावे अतिशय युक्ति से। अक्षर से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय
अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामी स्वाहा। स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित पारिजात वकुलादि खिले काम व्यथा नस जाए तीर्थ को अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्ति को जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थक्षेत्राय कामबाण दर्शनाय पुष्पम निर्वपामी स्वाहा। स्वाहा। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा कला कंद पैसार लिए अमृत पिंड सदृश नेवज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन हरते शुद्ध की भीति को जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थक्षेत्राय सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामी स्वाहा। स्वाहा। हेम पात्र में घृत भर बत्ती ज्योति जले तम नाश करें दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे। करें आरती भक्ति भाव से पावे आत्म तीर्थ को जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं जन तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थक्षेत्राय मोहान कार विनाशनाय दीपम निर्वपामी स्वाहा। स्वाहा। धूप गणे में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें निज आत्म के भाव कर्म मल द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप खेय कर पूजा करते पावे सुरभित कीर्ति को जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थक्षेत्राय अष्टकर्म देना धूपम निर्वपामी स्वाहा। फल अंगूर अनन्ना साधिक सरस मधुर ले थाल भरे आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुक फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को दिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थक्षेत्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामी स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ्य लिया केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्प दिया। अर्घ्य चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थक्षेत्राय अनर्घपद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामी स्वाहा। शांत शांति धारा देवी पर पुष्पांजलि क्षिपेत। जय माला। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए हैं। है धन्य अयोध्यापुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया जिन अजितनाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से वृषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल घूमत कर लाए हैं। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री जय जय साकेतापुरी अयोध्यापुरी विनीता सुखदात्री। निधन नगरी हम वंदन कर हर्षाए
हे नाथ आपके गुणमण की जयमाल गूंथ कर बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए सब भूत भविष्यत कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये हम इसका शत शत वंदन कर अतिशायी पुण्य कमाए हैं हे नाथ आपके गुणमणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जयमाला पुणार्घ्यम निर्पामी स्वाहा। शांते शांतिदारा देवी पुष्पांजलि क्षिपेत जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम ज्ञानमती कैवल्य तू कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। पूज्य माता जी भी हिम्मत करके आपके समक्ष विराजमान हुई हैं। आप उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें क्योंकि भक्तों को चिंता हो जाती है कि पूज्य माता ही कहीं ज़्यादा बीमार तो नहीं है। तो ज़्यादा बीमारी की बात नहीं है, लेकिन पानी की कमी चूँकि होना प्रारंभ हो गई थी, इसलिए हमारे सुरेश जी जैन कुलाधिपति TMU के कुलाधिपति ने निदान कराया और पता चला कि पानी की कमी शीघ्रता से हो रही है और आगे भीषण गर्मी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। फिलहाल में मैं समझती हूँ हस्तिनापुर में रहकर जरूर पूज्य माता जी यहाँ की जलवायु से स्वस्थता प्राप्त करेंगी। तो आपके सम्मुख विराजमान हुई हैं पूज्य माता जी, करुणा की मूर्ति हैं। आप सबको अपने मंगल आशीर्वचन प्रदान कर रही हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता प्रसिद्धा साधुविरनुता। बद्रीनाथ नाम शाश्वत तीर्थ अयोध्या और वहाँ जन्मे 5 तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि स्थल पर विराजमान तीर्थंकर भगवान, उनकी प्रतिमाएं और उनके प्राचीन चरण हम और आप इस वैज्ञानिक युग में उनके दर्शन कर रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से और ऋषभदेव जैन चैनल के माध्यम से, जूम चैनल के माध्यम से वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग। भद्रात्माओं, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से की गई वंदना, दर्शन, पूजन आदि सब हमें और आपको फल को प्रदान करते हैं तो निश्चित ही है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में जितने भी आकृतिक जिन मंदिर हैं, आज साक्षात हम और आप उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। चतुर्थ काल में भी चारण ऋद्धारी महामुनि और विद्याधर आदि 2.5 द्वीप के आकृतिक जिन मंदिरों की वंदना तो कर लेते थे, लेकिन अधोलोक में जो भवनवासी देवों के, व्यंतर देवों के जिन मंदिर हैं और ऊर्ध्वलोक में जो स्वर्ग से लेकर प्रथम स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक 84,57,023 जिन मंदिर आकृति में हैं, उनकी प्रतिमाएं, उनका वंदन तो हमें और आपको संभव ही नहीं, मनुष्य के लिए चतुर्थ काल में संभव नहीं था। फिर भी श्री गौतम स्वामी जैसे महापुरुष, 4 ज्ञानधारी, उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करने वाले ऐसे महान श्री गौतम स्वामी आदि भी उनकी वंदना परोक्ष में करते रहे हैं। उड्ड महत्रिडोय सिद्धाय जुनानी नमस्तामी आदि शब्दों से
तो बात यही है कि हम और आप परोक्ष में भी वंदन करके अपने अनंत अनंत पाप पुंज को नष्ट करते हैं। जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि समार्तम जन्म मृत्यु जरामूलम हन्यते जन वंदनात्। तो इस प्रकार से परोक्ष की वंदना भी फलवती होती है। इसी भावना को लेकर के हम और आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या, शाश्वत तीर्थ समेत आदि की वंदना करते हुए और कल भगवान अजितनाथ का निर्वाण कल्याणक है, उनकी भक्ति पूजा करते हुए अपने मानव जीवन को सफल कर दें। यही भावना और प्रेरणा सबके लिए मंगल आशीर्वाद। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या तीर्थ के लिए पूज्य माता जी का विहार स्थगित हुआ है, इस बात की भी हम सबको पूर्ण हर्ष है, क्योंकि हमें पूज्य माता जी को स्वास्थ्य की अनुकूलता को देखते हुए हम सब लोगों ने यह निर्णय लिया कि पूज्य माता जी का विहार अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। अब बीच में जब भी होगा तो देखा जाएगा।